हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2024 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, रेलवे का हुआ या एमटीएस का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यह था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपसे पूछा गया था। किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर था अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं 29 फरवरी 2024 के रिवीजन क्वेश्चन। T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये बनाया था जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन ने। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट किस राज्य के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में। अदानी ग्रुप ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये किया है कानपुर शहर में। किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? AM खानविलकर को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के राजनाथ गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के राजनाथ गांव में। किस राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया है चुनाव आयोग ने। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? सचिन जैन को। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 42वें स्थान पर रहा है। अब हम देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसने रोमन रोलेट पुरस्कार 2024 जीता है? तो किसने जीता ये पुरस्कार? रोमन रोलेट पुस्तक पुरस्कार 2024। तो आंसर है इसका ए, पंकज कुमार चटर्जी ने। पंकज कुमार चटर्जी ने रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है, जो एक इन्होंने फ्रांसीसी उपन्यास को बंगाली में अनुवाद किया है। एक फ्रांसीसी उपन्यास था जिसका उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया है, जिसका 7वां संस्करण था ये। उसके कारण इनको रोमन रोले पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार किसे दिया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को। आज इम्पोर्टेंट न्यूज है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है दीनानाथ राजपूत को। किसे वर्ष 2023 के लिए एजुथोचन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? डॉक्टर SK वसुथन को। किस बॉलीवुड अभिनेता को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो किस देश के अगलालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है? तो आंसर है इसका बी, मॉरिशस देश में। मॉरिशस देश का जो अगालेगा द्वीप है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। यह हवाई पट्टी का उद्घाटन क्यों किया है वहाँ पर? तो कि हिंद महासागर में सुरक्षा करने के लिए, हिंद महासागर पर सुरक्षा के लिहाज के लिए एक मजबूत किला बनाया गया है वहाँ पर। इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए हवाई पट्टी का निर्माण किया है, जिससे मॉरिशस और भारत के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सके। इसके कारण ये
हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, किस देश के 2 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाए स्कॉटलैंड देश के। स्कॉटलैंड देश के 2 वर्षीय कार्टर डलास ने बनाया ये रिकॉर्ड। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? फ्रांस। भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पाक स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है यूएई देश में। समलैंगिक विवाह को आधारित तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई कौन सा बना? वो बना है नेपाल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा पशु कल्याण के लिए एक साहसिक पहल वनतारा का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है ये पहल, जिसका क्या नाम है? वनतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा पशु कल्याण के लिए एक साहसी पहल वनतारा का शुभारंभ किया गया। वनतारा जिसका अर्थ है जंगल का सितारा, जंगल का सितारा शुभारंभ किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। ये सितारा वनतारा केंद्र गुजरात के जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है 300 एकड़ विशाल अभ्यारण्य में। कहाँ पर बना है ये? गुजरात में जो जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है उसके ग्रीन बेल्ट के भीतर 300 एकड़ के विशाल अभ्यारण्य में ये वनतारा स्थित है, जिसके सारे जो ज़रूरतमंद जो जानवर हैं, उन बेसहारा जानवर हैं, उनकी मदद करने के लिए ये वनतारा पहल का शुभारंभ किया है, ताकि पशुओं का कल्याण हो सके, उनकी देखभाल किया जा सके, उनको रहने के लिए स्थान मिल सके, इसलिए इस वनतारा पहल का शुभारंभ किया है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है अहमदाबाद शहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, किसे नामित किया है भारतीय वाहक के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आकाशा एयर को। आकाशा जो एयर है उसको वित्त मंत्रालय ने नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सुविधाजनक है। ये आकाशा एयरलाइन वाहकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक रही है आकाशा एयरलाइन। और आपको बता दें, जो ये आकाशा एयर है उसके संस्थापक और सीईओ विनय दुबे ने बताया कि ये 19 महीने के रिकॉर्ड की अवधि के बाद विदेश उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। भारत की पहली एयरलाइन बन गई है आकाशा एयर, विदेशों में उड़ान भरने वाली आकाशा एयर। किसने बताई है? तो आकाशा एयर के संस्थापक सीईओ विनय दुबे ने बताया ये कि ये विदेशों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज है, शिक्षा मंत्रालय ने किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो ये किया है भारतीय जनसंचार संस्थान ने। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। भारत का रक्षा मंत्रालय ने किस देश के MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है अमेरिका देश के। पर्यावरण मंत्रालय ने किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है? तो प्रस्ताव दिया है ताल छप्पर अभयारण्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में किया गया है इस विकास परियोजना का उद्घाटन?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर किया गया? त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य के सीएम है डॉक्टर मनीष शाह। तो डॉक्टर मनीष शाह ने उदयपुर में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, कहाँ पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है चंडीगढ़ शहर में। किस देश ने सतलुज जल विद्युत निगम के साथ नई जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है नेपाल देश ने। किस राज्य के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो यह अनावरण किया है छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव में। केंद्र सरकार ने किस राज्य की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी है? तो यह मान्यता दी है केरल केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2023 में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर रही है? तो बताइए किस देश की प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार पता चला कि जो दक्षिण कोरिया है वहाँ 2023 में उसकी प्रजनन दर बहुत ही न्यूनतम स्तर पर जा रही है। कितनी है 2023 में दक्षिण कोरिया की न्यूनतम प्रजनन दर? तो उनकी प्रजनन दर है 0.72 के रिकॉर्ड के कारण वो दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर बहुत ही निचले स्तर पर जा रही है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 93वें स्थान पर रहा है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया केरल राज्य ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह है कर्नाटक राज्य। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ वायु में सर्वे में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो वो है इंदौर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा लिखित बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? तो आंसर इसका ए, PS श्रीधरन पिल्ले के द्वारा। CS श्रीधरन पिल्ले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है और ये इसका 212वां प्रकाशन है इस पुस्तक का। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किसके द्वारा लिखित स्कैप्ड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई अश्विन प्रभु के द्वारा। किसके द्वारा लिखित कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई अनीता भरत शाह के द्वारा। किसके द्वारा लिखित विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई रचना बिसावत रावत के द्वारा। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक प्राइम्स द एंस्ट्रेल अबोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई विनोद मंकारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो बताइए फ्रेंड्स किसने जीते सर्वाधिक पदक एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मलेशिया देश ने। किसने जीता? मलेशिया देश ने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पद जीते हैं। कितने पदक जीते हैं मलेशिया ने? 37 पदक के साथ मलेशिया देश शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें तो 9 तो उन्होंने स्वर्ण जीते हैं, 6 रजत और 3 कांस्य पदक मिलाकर कुल 18 पदक जीते हैं। बात की जाए जापान देश की तो जापान ने 24 पदक जीते हैं और नॉर्थ कोरिया ने 23 पदक, जिसमें जापान दूसरे स्थान पर रहा है और कोरिया तीसरे स्थान पर रहा है। पहले पर कौन रहा? मलेशिया, दूसरे पर जापान और तीसरे पर नॉर्थ कोरिया रहा है इस चैंपियनशिप में। और इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2024 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किया महाराष्ट्र राज्य ने।
स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? अनाहत सिंह ने। किस राज्य को हराकर पंजाब ने राष्ट्रीय हॉकी खिताब 2023 जीत लिया है? तो ये हरियाणा राज्य को हराकर पंजाब ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड देश को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 1 मार्च को। 1 मार्च को हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। नागरिकों की सुरक्षा के महत्व को बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए नागरिक सुरक्षा दिवस बनाया जाता है 1 मार्च को। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस भी 4 अप्रैल को ही बनाया जाता है। 5 अप्रैल को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को बनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो बताएं फ्रेंड्स, कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है भारतीय मिशन के लिए? तो आंसर है ए, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है, जिसका नाम है प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को भारत के पहले गगनयान मिशन के लिए लॉन्च किया है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। और आपको पता, जो गगनयान मिशन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है और इस परियोजना के तहत इन अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा से दूर भेजा जाएगा। 400 किलोमीटर कक्षा पर भेजा जाएगा इन अंतरिक्ष यात्रियों को, जो कि गगनयान मिशन के तहत इनको वहाँ पर भेजा जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस आईआईटी के द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। एयरबेस ने भारतीय एयरस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। किस स्पेस एजेंसी ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पीएसई मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा स्पेस एजेंसी ने किया है ये लॉन्च। कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? तो वो बनी गरुड़ एयर स्पेस कंपनी। आज का क्वेश्चन देखते हैं, किस मशहूर गजल गायक का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किसका हुआ है निधन? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं अब इसकी, थोड़ी सामान्य ज्ञान डोज देख लेते हैं अब। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये बनानी शुरू की कुतुब बिन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।